जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अरल सागर के बारे में। आज हम जानकारी एकत्रित करेंगे। तो हम अरल सागर के बारे में जानकारी क्यों एकत्रित करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट अरल सागर जो है न्यूज़ में है। न्यूज़ में ये क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ पर जो है वाटर क्राइसिस आ गया है। ठीक है, यहाँ पर जल की संकट उत्पन्न हो गई है। जैसा कि हम बात करते हैं कि ये अरल सागर जो है ये अरल सागर है। यहाँ जो है पहले 100% पानी हुआ करता था, जिसमें से यहाँ पर 60 से 70% पानी जो है यहाँ पर पानी की कमी हो गई है। ठीक है, हम इसके बारे में बिल्कुल कंसेप्ट वाइज चर्चा करेंगे। ठीक है, और यहाँ से जितने भी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, पीछे भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम बात करते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अरल सागर किन दो देशों के बीच में है। ठीक है, यहाँ से हम वो समझेंगे। फिर हम समझेंगे अरल सागर के तटीय क्षेत्रों में कौन कौन से देश हैं। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। फिर अरल सागर में कौन कौन सी नदियाँ आकर गिरती है। ठीक है, हम ये समझेंगे। इसके बाद अरल सागर क्यों सूखा। ठीक है, हम इसके कारण को समझेंगे। इसके बाद नदियों पर सिंचाई परियोजना क्यों बनाई गई, कब बनाई गई, किस नदी पर बनाई गई, इन सब बिंदु पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम देखिए, सबसे पहले हम ये समझते हैं ये अरल सागर ये क्या है, अभी न्यूज़ में है। न्यूज़ में ये क्यों बना हुआ है, क्योंकि यहाँ का जो है पानी लेवल जो है वो गिरते जा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। देखिए, इसको अरल सागर पूरी तरह से इकोलॉजिकल कोलैप्स का उदाहरण है। ठीक है, ये अरल सागर जो है वो क्या है, किसका उदाहरण है। यहाँ से एक पॉइंट समझ में आ रहा है कि अरल सागर जो है इकोलॉजिकल कोलैप्स का उदाहरण है। ठीक है, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, इसको आप याद रख सकते हैं। देखिए, ये इकोलॉजिकल कोलैप्स क्या होता है, पारिस्थितिकी कोलैप्स क्या होता है। ये मानवीय गतिविधियों के कारण पारिस्थितिकी रूप से नष्ट होना। मतलब इकोलॉजिकल कोलैप्स जो होता है वो मानवीय गतिविधियों के द्वारा होता है। ठीक है, जो कि मानव किसी भी प्राकृतिक चीज़ को अपने हिसाब से काम करवाने लगता है, तो उसमें क्या होता है कि उससे पारिस्थितिकी का नष्ट होता है, उससे पारिस्थितिकी, जिसकी वजह से क्या होता है कि इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती है, इकोलॉजिकल कोलैप्स जैसी घटनाएं। ठीक है, तो हम बात करते हैं ये अरल सागर की। तो ये जो अभी आपको ये फोटो में दिख रहा है, ये क्या है, ये अरल सागर, इसका नाम क्या है, अरल सागर। ठीक है, ये क्या है, अरल सागर है, जहाँ पर क्या है एक समय में 100% पानी हुआ करता था। ऐसा माना जाता है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऐसा माना जाता है अरल सागर विश्व का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय झील था, लेकिन वर्तमान में वो सूख चुका है। इसके कहने का मतलब यह है कि ये अरल सागर जो है एक समय में विश्व का चौथा सबसे बड़ा अंतर्देशीय झील हुआ करता था। अंतर्देशीय झील का क्या मतलब होता है, इनलैंड झील। कहने का मतलब यह है कि एक अरल सागर है और इसके चारों तरफ क्या है, देश है। ठीक है, ये देशों से ढका हो, मतलब इसके तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है, देश है। इसी कारण इसको अंतर्देशीय बोला जाता है। जैसे कि कैस्पियन सागर भी क्या है, वो अंतर्देशीय है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करते हैं कि अरल सागर जो है ये क्या है, यहाँ पर पानी की किल्लत उत्पन्न हो गई है। ठीक है, और यहाँ देखिए अरल सागर के जो सीमावर्ती देश हैं, उस देश में ये फर्स्ट है। ठीक है, इसका नाम है उज्बेकिस्तान। ठीक है, इस देश का नाम है उज्बेकिस्तान। ठीक है, और ये देश है, इसका नाम है कजाकिस्तान। ठीक, इसके सीमावर्ती जो दो देश हैं, एक कजाकिस्तान और एक उज्बेकिस्तान। ठीक है, और यहाँ पर जस्ट ये एक नदी है, इस नदी का नाम क्या है, सिर दरिया। ठीक है, दो तरह की नदी इसमें गिरती है, महत्वपूर्ण नदी, एक सिर दरिया और एक नीचे साइड यहाँ पर एक नदी गिरती है जिसका नाम है आमू दरिया। ठीक है, यहाँ पर क्या है, दो तरह की नदी गिरती है और इसके सीमावर्ती जो देश हैं वो दो देश हैं, एक उज्बेकिस्तान और एक क्या है, कजाकिस्तान। ठीक है, और ये क्या है, अभी इकोलॉजिकल कोलैप्स से जूझ रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो है पानी की कमी हो गई है, जबकि कितना % पानी की कमी हुई है, 60 से
70% यहाँ पर वाटर की कमी हो गई है। जैसी बात है, जहाँ पर 100 लीटर पानी हुआ वहाँ पे हम 60 से 70 लीटर पानी निकाल ले रहे हैं, तो वहाँ पर पानी की तो कमी हो जाएगी। तो पानी की कमी हो गई है, तो पानी की कमी क्यों हुई है हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्त, ये क्या है कि 1960 के दशक में क्या हुआ, ये जो अमू दरिया है, ये अमू दरिया जो नदी है जो कि अरल सागर में जाके गिरती है, तो यहाँ पर 1960 के दशक में क्या चलाई गई, सिंचाई परियोजना बनाई गई। ठीक है, यहाँ पर क्या बनाई गई, अमू दरिया नदी पर सिंचाई परियोजना बनाई गई। ठीक है, तो सिंचाई परियोजना बनाई गई जिसके तहत क्या किया गया, ये अमू दरिया का ये जो नदी है, इस नदी के जल को रोका गया। ठीक है, इस नदी के जल को रोका गया इसमें जाने से, और साथ ही साथ इसके मार्ग में भी क्या किया, परिवर्तन किया गया। ठीक है, अमू दरिया जो नदी है इसके ऊपर सिंचाई परियोजना बनाई गई 1960 के दशक में, और जिसके वजह से क्या हुआ कि इसके जल को रोका गया। ठीक है, और रोका ही नहीं गया बल्कि उसके मार्ग में भी क्या किया गया, परिवर्तन किया गया। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हुआ, यहाँ पर जो है पानी की, अरल सागर में जो है पानी की कमी होने लगी। ठीक है, जैसे कि देखिए यहाँ पर ये अरल सागर जो है, अरल सागर में अगर जल की पूर्ति हो रही है, आपूर्ति हो रही है, तो नदी के माध्यम से ही हो रही है। एक सिर दरिया नदी, एक अमू दरिया नदी जो इम्पोर्टेंट नदी है, और इसी नदी के ऊपर क्या है, सिंचाई परियोजना बनाई गई, जिसके वजह से क्या हुआ कि इसके जल को रोक लिया गया, सिंचाई में उपयोग करने लगा। ठीक है, और इसके मार्ग में भी क्या किया गया, नहर बना के इसके मार्ग में भी परिवर्तन कर दिया गया, जिसके वजह से ये अमू दरिया नदी का जो जल है वो इसके अंदर उतने अनुपात में नहीं जा पाई जितनी कि पहले जाया करती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ कि इसका जो है धीरे धीरे ये अरल सागर जो है सूखने के कगार पे आ गया है। ठीक है, तो इसमें हम बात करते हैं, देखिए इसमें हम बात करते हैं, क्वेश्चन लगा लेते हैं। देखिए अरल सागर किन दो देशों के बीच में है, तो देखिए अरल सागर उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान दो देशों के बीच में है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, अरल सागर के तटीय क्षेत्रों में कौन कौन से देश हैं, तो तटीय क्षेत्र में एक उज्बेकिस्तान और एक कजाकिस्तान, ये दो देश हैं। ठीक है, अरल सागर में कौन कौन सी नदियां आकर गिरती है। ठीक है, देखिए तो अरल सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती है, एक तो ये सिर दरिया और एक अमू दरिया, दो नदी इम्पोर्टेंट है, ये आकर उसमें गिरती है। ठीक है, अरल सागर क्यों सूखा, ये देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन, अरल सागर क्यों सूखा, तो देखिए अरल सागर क्यों सूखा, क्योंकि यहाँ पर अमू जो दरिया नदी है इसके ऊपर क्या बनाई गई, सिंचाई परियोजना बनाई गई। ठीक है, तो ये सिंचाई परियोजना जब बनाई गई तो जाहिर सी बात है कि इसके जल को रोका जाएगा, और इसके पानी का उपयोग किस में किया जाएगा, सिंचाई में किया जाएगा। ठीक है, और साथ में क्या किया गया, रोका ही नहीं गया बल्कि इसके मार्ग में भी परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, जिसके वजह से क्या हुआ, ये अरल सागर का जो है वो इसके अंदर जितना पानी था उसमें कमी होने लगी। ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पर 60 से 70% पानी की कमी हो गई। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, नदियों पर सिंचाई परियोजना क्यों बनाई गई। ठीक है, देखिए नदियों पर सिंचाई परियोजना क्यों बनाएगी, क्योंकि ये जो नदी, यहाँ जो अमू दरिया नदी है, ये क्या हुआ कि ये फर्टिलाइजर के वहाँ जो कृषि के लिए पानी की जो कमी हो रही थी, तो उसकी पूर्ति करने के लिए जो है अमू दरिया नदी पर क्या बनाया गया, सिंचाई परियोजना बनाई गई। ठीक है, तो अब देखिए कब बनाई गई, तो 1960 के दशक में बनाई गई। ठीक है, ये अमू दरिया नदी पे जो है सिंचाई परियोजना कब बनाई गई, 1960 के दशक में बनाई गई। ठीक है, किस नदी पर बनाई गई, तो अमू दरिया नदी पर बनाई गई। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, किसी तरह का दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा। अगर आपको लग रहा है कि अगर मुझसे भी कोई पॉइंट अगर छूट गया हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर इसी तरह का आप लेक्चर लेना चाह रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा झील।
दो झील के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि चर्चा में है। एक तो लेक उर्मिया या फिर उर्मिया झील उसको बोलते हैं, या फिर सापंका लेक या फिर सापंका झील, ठीक है, जो कि ईरान और तुर्की में है। ये दो अभी चर्चा में, ईरान अभी बहुत ही ज़्यादा चर्चा में, वो भी क्या है, वाटर क्राइसिस से जूझ रहा है, वो भी जो झील है वो सूखने के कगार पर है, ठीक है। तो जिसके उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।